हाँ, तो इसी टॉपिक का हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन लिया है हमने, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन कह रहा है हमको कि एक्चुअल आउटपुट जो हमें गिवन है, एक्चुअल आउटपुट जो हमको गिवन है क्वेश्चन में 60,000 यूनिट गिवन है, मटेरियल 2.5 पर यूनिट और लेबर हमने जो लिया है वो 1 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से हम चार्ज कर रहे हैं। ये पर यूनिट एक्सपेंसेस है, क्वेश्चन में गिवन होंगे। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट का ये हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले के क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, उसी चीज़ को थोड़ा और बेटर समझने के लिए मुझे लगता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमको साथ लेके चलना चाहिए, देख लेना चाहिए, इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको क्वेश्चंस को समझने में। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट देखा था। यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो मैंने पहले से लिख के रखा है आपके लिए तैयार। एक्चुअल आउटपुट 60,000 यूनिट है, मटेरियल पर यूनिट 2.5 रुपये 2.5 रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है, लेबर चार्जेस 1 रुपीज़ पर यूनिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 50 पैसा पर यूनिट और वर्क एक्सपेंसेज है आपके, वर्क ओवरहेड है 60% फिक्स है 2.5 पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है 50 पैसा पर यूनिट जिसमें से 80% फिक्स है, सेलिंग एक्सपेंसेज 20 पैसा पर यूनिट है जिसमें से 50% फिक्स है और सेलिंग एक्सपेंसेज, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब आपको कह रहा है प्रिपेयर बजट फॉर 1 लाख यूनिट, तो ये जो एक्सपेंसेस गिवन है ये आपको 60,000 यूनिट के गिवन है, ये जो एक्सपेंसेस गिवन है 60,000 यूनिट के गिवन है। यहाँ पे आपको कह रहा है प्रिपेयर बजट फॉर 1 लाख यूनिट, तो जो हमें बजट बनाना है वो बनाना है 1 लाख यूनिट के लिए। तो यहां पे मैं लिख दूंगा फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट ऑफ नैतिक लिमिटेड। हमने लिखा फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट फॉर ऑफ नैतिक लिमिटेड फॉर पीरियड ऑफ, और जो भी लिखना है फॉर द पीरियड, जो भी डालना है डाल दिया। कैलकुलेशन में जगह कम पड़ती है इसलिए थोड़ी सी यहां पे ले लेते हैं हम इसको। ये हमने दे दिया पर्टिकुलर, यहां पे 1 लाख यूनिट है, ये यूनिट 1 लाख यूनिट के लिए बजट तैयार कर रहे हैं हम। ये हमने अमाउंट का कॉलम तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिटेल्स गिवन है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मेरे सामने गिवन है। मटेरियल 2 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट चार्ज हो रहा है, तो मटेरियल 2 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट की रेट से 1 लाख यूनिट पे कितना हो जाएगा 2,50,000। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, रॉ मटेरियल है, यूनिट बढ़ेगी या प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंसेज भी इंक्रीज हो जाएगा। 60,000 यूनिट थी पहले तो कम लगा होगा 60,000 इंटू 2.5, लेकिन अब जो लगेगा वो 1 लाख यूनिट बनानी है तो यूनिट इंक्रीज हो गई तो ये एक्सपेंसेज भी इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से लेबर चार्जेस भी पे करना है, लेबर चार्जेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और पर यूनिट के हिसाब से चार्ज हो रहा है 1 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि 1 रुपए के हिसाब से 60,000 यूनिट पे मैं कितना पे कर रहा था 60,000। अब जो पे करूंगा तो 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मेरे को पे करना है कितनी का 1 लाख यूनिट का, तो 1 लाख रुपीज़ पे करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 पैसा पर यूनिट पे कर रहा था मैं, कितना पे कर रहा था 50 पैसा पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बनाने के लिए 50 पैसे, तो 60,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने कितना पेमेंट किया होगा 30,000। भाई 60,000 इंटू 50 पैसा 30,000 पेमेंट हुआ होगा, लेकिन अब जो पे करूंगा 1 लाख यूनिट के लिए तो यूनिट बढ़ गई तो चार्जेस बढ़ जाएगा फिर से। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब मैं पे करूंगा तो 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से कितना पे करेंगे 50 पैसा इंटू 1 लाख 50,000। क्लियर? पहले यूनिट कम थी इसलिए एक्सपेंसेस कम हो रहा था, अब यूनिट मैंने इंक्रीज कर दी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड हम देखते हैं, पहले जो हमने पे किया होगा
60,000 इंटू 250। तो इस चीज को अब हम समझ लेते हैं। ये फिर से सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए, ये फिर से सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। ये वेरिएबल है, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। कौन सा एक्सपेंसेस है? ये वर्क्स, ये हो गया वर्क्स ओवरहेड, यही है। एडम भी देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है ये फिक्स और ये वेरिएबल। आगे सेलिंग एक्सपेंसेस भी है मेरे पास, ये भी फिक्स और ये वेरिएबल, ऐसा ही है। अब हम देखते हैं कितना एक्सपेंसेस पे किया होगा। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस देखते हैं हम। वर्क्स ओवरहेड ये रहा, यहाँ पे गिवन है 60% फिक्स है और 2.50 पैसा पर यूनिट चार्ज हो रहा है 60,000 पे। तो 60,000 पे जो लगा होगा 60,000 इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसा, तो ये लगभग हो गया 1,50,000। 1,50,000 जो पे किया होगा, पूरा 60,000 पे किया होगा, इसमें से फिक्स कितना है? 60% फिक्स। तो 1,50,000 का 60% आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका 60% फिक्स है, यानी कि 90,000। ये तो हो गया फिक्स। अब जो बच गया वो कितना बच गया? 60,000। ये 60,000 हो गया वेरिएबल। तो 90,000 तो फिक्स है, तो फिक्स एक्सपेंसेस में आ जाएगा 60% 90,000। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल 90,000 था, तो ये जो 90,000 एक्सपेंसेस था, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 90,000 जो एक्सपेंसेस का पे कर रहा हूँ मैं, कितने पे कर रहा हूँ? 60,000 पे, नहीं सॉरी 1,50,000 में से 90,000 ये फिक्स है, ये टोटल एक्सपेंसेज है, ये फिक्स एक्सपेंसेज है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेज आपका इस बार बढ़ रहा है 60,000। 150 में से 90,000 आपने फिक्स एक्सपेंसेज लेस किया, तो वेरिएबल एक्सपेंसेज हमारा कितना हो रहा है? 60,000। ये जो 60,000 वेरिएबल एक्सपेंसेज है, कितनी यूनिट का था? 60,000 यूनिट का। ये यूनिट है आपके पास, तो 60,000 यूनिट का है। अब जो मैं यूनिट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 1 लाख, तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा 1 लाख। तो इस तरीके से मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा 1,90,000। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए जगह बनाई हुई है मैंने। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा हूँ। तो 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से 60,000 यूनिट का टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ होगा, हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये एक्सपेंसेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज है 50 पैसा और 60,000 यूनिट है। टोटल पेमेंट हुआ होगा 30,000। 30,000 का कितना परसेंट? 80% फिक्स बोल रहा है, तो इंटू 80% फिक्स हो गया 24,000। ये है फिक्स। तो फिक्स एक्सपेंसेस तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 24 है। ये लास्ट टाइम 24 लगा था, तो इस बार भी 24 लगेगा। क्यों? फिक्स एक्सपेंसेस है। यूनिट चाहे प्लस करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स एक्सपेंसेस 24 था, अभी भी 24 रहेगा। लेकिन आगे क्या कि अगर टोटल एक्सपेंसेस मैंने 30,000 पे किया 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से, जिसमें से 24 फिक्स है, तो ये जो 6,000 बच गए हैं, ये 6,000 क्या है? ये 6,000 है वेरिएबल एक्सपेंसेज। ये 6,000 वेरिएबल एक्सपेंसेज है। कितनी यूनिट पे किया? 60,000 यूनिट पे। तो अब मेरे को यूनिट कितनी बनानी है? 1 लाख। भाई ये जो 6,000 है, ये क्या है? ये वेरिएबल एक्सपेंसेज है आपका, ये वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट। ओ सॉरी, 60,000 यूनिट की। तो 60,000 यूनिट पे 6,000 पे किया मैंने, 1 लाख यूनिट पे कितना पे करूंगा? 10,000। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गया आपका 10,000। अब सेलिंग एक्सपेंसेज है, सेम इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेज कैलकुलेट करेंगे हम। सेलिंग एक्सपेंसेज
देखिए हमारे पास यूनिट है 60,000, 60,000 इंटू 20 पैसा, 60,000 इंटू 20 पैसा यानी कि 12,000। ये टोटल एक्सपेंसेस है, ये है आपका टोटल कॉस्ट किसकी, सेलिंग एक्सपेंसेस की, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें से 50% फिक्स है 6,000 रुपये। भाई 50% क्या है, फिक्स है, तो 50% फिक्स हो गया 12,000 का 6,000, तो बाकी का जो ये 6,000 है ये क्या है, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है जी 50%। तो फिक्स है वो तो फिक्स लगेगा 6,000, फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स लगा है 6,000। बाकी जो वेरिएबल है सेलिंग एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कितना है, वो भी 6,000 है। भाई 50% फिक्स था, 50% वेरिएबल था, तो ये जो 6,000 लगा है कितनी यूनिट पे किया है मैंने, 60,000 यूनिट पे। अब मेरे को बजट कितने के लिए बनाना है, 1 लाख यूनिट के लिए, तो टोटल पेमेंट कितना होगा 10,000 यूनिट। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 10,000 रुपीज ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। आप इन सबका टोटल कर लीजिए, ये यूनिट है इसको छोड़ दीजिएगा। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये फिर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज आ गए। फिक्स थे 90,000, वेरिएबल है 1 लाख, फिक्स है 24,000, वेरिएबल है 1 लाख एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज में, और सेलिंग एक्सपेंसेज में फिक्स और वेरिएबल है 6,000 और 10,000। इन सब का टोटल कर लीजिए और टोटल करके हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,50,000 प्लस 1 लाख, 50,000, 90,000, 1 लाख, 24,000, 10,000, 6,000 और 10,000। तो देखिए 6,40,000 टोटल कॉस्ट आप जो पे कर रहे हैं वो कितनी पे कर रहे हैं, 6,40,000 हम टोटल कॉस्ट पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक को हम पहले ले सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि बजट आपको थोड़ा बनाना आ गया होगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो ये बजट हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाएंगे। इसके लिए आप घर पे और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट कर दीजिए, निश्चित रूप से हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्नैपशॉट जरूर ले लीजिए। स्नैपशॉट को लेकर के बिना इसको देखे आप क्वेश्चन पढ़ के 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल तसल्ली से। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझ के पढ़िए। उसके बाद आप जो बजट है वो तैयार कर दीजिए, और बजट तैयार करने के बाद आप देखिए कि आपका बजट सही तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो आप शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस देख रहे हैं और आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है वो EFM पेपर 2 चल रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस चल रही है और EFM पेपर 2 चल रहा है। इसमें जो पेपर हम ले रहे हैं पेपर 2 बिजनेस बस्टिंग ले रहे हैं। पहले टॉपिक फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट में हम तैयार कर रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाने के लिए पहले से रख रखा है कि भाई ये क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा है पहले आप इसको देख लें क्वेश्चन क्या है। मैं आपको समझा भी दूंगा इस क्वेश्चन को। कैपेसिटी 60% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं और 60% कैपेसिटी पे हम कितनी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं, 300 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100% कैपेसिटी पे अगर हम काम करें तो 500 यूनिट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी 100% कैपेसिटी है जिस पे हम 500 यूनिट तैयार करते हैं। 60% यूनिट पे कैपेसिटी पे 300 यूनिट हम तैयार करते हैं।
अगर इसमें एक्सपेंसेस देखा जाए तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 3000 होता है, 500 में भी 3000 होता है। देखने से मालूम चल रहा है ये जो एक्सपेंसेस है फिक्स है। देखिए यहाँ पे 300 यूनिट में भी 3000 पे कर रहा हूँ और यूनिट इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया तो भी कितना पे कर रहा हूँ 3000। ये जो एक्सपेंसेज है ये कौन सा एक्सपेंसेज है? फिक्स एक्सपेंसेज, दोनों में सेम है। इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है वेजेज, ये चेंज हो गया, यानी कि या तो वेरिएबल होगा या सेमी वेरिएबल होगा। इसी तरह स्टोर देखिए पहले था 4500, 300 यूनिट प्रोडक्शन करने पर 4500 पे करना पड़ रहा है और 500 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो 7500 मेरे को स्टोर पे करना पड़ता है। डेप्रीसिएशन 12,000 है दोनों केस में, इसका मतलब डेप्रीसिएशन भी फिक्स एक्सपेंसेज है। जब हम बजट तैयार करेंगे तो जो चीज़ हमको समझ में आ रही है वो हम इजीली पहले वो लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे, टॉपिक आपका है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, फिर हेडिंग मैंने इसी को बना दी है, यहाँ पे लिखा है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट फॉर नैतिक लिमिटेड फॉर पीरियड ऑफ जो भी पीरियड है उस पीरियड के लिए हम बजट बना रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को किस चीज के लिए बजट बनाना है देख लेते हैं। मेंटेनेंस दे रखा है 3300, 4500, पावर फ्यूल दे रखा है 4000, 5000 और यहाँ पे कह रहा है प्रिपेयर बजट फॉर 85% कैपेसिटी। यहाँ पे जो बजट दिया हुआ है आपको 60% और 100% दिया हुआ है। बजट आपको कितना दिया हुआ है? 60% और 100%। और आपको जो बजट तैयार करना है वो कौन से के लिए तैयार करना है? 85% कैपेसिटी पर आपको एक बजट तैयार करना है। कैसे तैयार करते हैं देखते हैं हम। पार्टिकुलर एट्टी 85% कैपेसिटी पे तैयार करना है। यूनिट कितनी है फिलहाल नहीं पता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट की कैलकुलेशन करते हैं कि यूनिट कैसे कैलकुलेट करें। भाई ये तो मालूम है 85% यूनिट के लिए आपको कैपेसिटी के लिए बजट तैयार करना है, तो 85% यूनिट में आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे पहले तो ये पता करें। कैसे पता करेंगे? देखिए 300 यूनिट में बना रहा हूँ, कितने परसेंट कैपेसिटी पे? 60% पे। तो 60% पे मैं यूनिट कितनी बना रहा हूँ? 300। तो 85% पे कितनी बनाऊंगा? कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 300 यूनिट बनाई हमने 60% पे, तो 85 पे कितनी यूनिट बन जाएगी? 425। तो यहाँ पे जो हम यूनिट बनाएंगे वो हम बनाएंगे 425। क्लियर? फिर से बता देता हूं, 300 यूनिट में बना रहा हूं 60% कैपेसिटी पे। 300 60% कैपेसिटी पे, तो 85% कैपेसिटी पे कितनी यूनिट कैलकुलेट करूंगा? 425 ये प्रोड्यूस करनी है अपने को। यूनिट का पता लगा लिया। अब इसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस आपने पता लगा लिए थे, देखते ही मालूम चल रहे हैं क्वेश्चन में कि फिक्स एक्सपेंसेस मेरे पास दो हैं। देखिए 3000 दिख रहा है और यहाँ पे 12,000। तो ये जो एक्सपेंसेज है इंश्योरेंस और डेप्रीसिएशन सेम दे रखा है। तो जब सेम दे रखा है, यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे भी 3000 है। ये डेप्रीसिएशन 300 यूनिट पे भी 12,000 लग रहा था और 500 यूनिट प्रोड्यूस करने पर भी 12,000 लग रहा है। देखने से मालूम चल रहा है ये जो एक्सपेंसेज है फिक्स एक्सपेंसेज है। तो इन दोनों को ही हम सबसे पहले लिख देंगे इंश्योरेंस, और दूसरा था डेप्रीसिएशन। 3000 तो हमने इंश्योरेंस पे कर दिया, 12,000 हमने डेप्रीसिएशन पे कर दिया, दोनों एक्सपेंसेस पे कर दिए। अब हम बात करते हैं वेजेज क्या है? तो देखिए वेजेज मालूम कैसे करेगी यार? ये वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स है? फिक्स तो नहीं है, दिख गया, क्योंकि यहाँ पे 36 होती तो यहाँ पे भी 3600 होती है अगर फिक्स होती तो ये तो हमें मालूम चल गया ये फिक्स नहीं है। अब फिक्स नहीं है तो हो कौन सी सकती है? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, या तो वेरिएबल होंगे या फिक्स होंगे या सेमी वेरिएबल होंगे। ये जो एक्सपेंसेज है फिक्स तो नहीं है, तो अब बचे दो, या तो ये हो सकता है वेरिएबल या हो सकता है सेमी वेरिएबल, दोनों में से एक तो है।
वेरिएबल है तो कैसे कैलकुलेट करें, मेरे को ये कैलकुलेट करना है वेजेज, तो वेजेज लिखा, वेजेज कितनी पे कर रहे हैं हम 3600, कितनी यूनिट पे 300 पे, तो 500 पे कितनी होनी चाहिए चेक कर लो भाई, 3600 वेजेज पे कर रहे हैं 300 यूनिट पे, तो 500 यूनिट पे आपकी वेजेज कितनी होनी चाहिए, तो 12 5 जा भाई, इसको कैंसिल कर लो, 3 12 और ये हो गया 6000 होनी चाहिए। अरे 6000 है क्या, बिल्कुल है, मतलब ये वेरिएबल एक्सपेंसेज है। अरे अमाउंट मैच कर गया क्या इससे, अगर अमाउंट मैच कर गया भाई 500 के लिए 6000 होना चाहिए और 6000 ही है, यानी कि ये जिस रेशो में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो में एक्सपेंसेज भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, तो ये एक्सपेंसेज हुआ वेरिएबल एक्सपेंसेज। तो वेरिएबल एक्सपेंसेज सॉल्व कर लेते हैं हम। वेरिएबल एक्सपेंसेज में वेजेस मिल गया, लिख देंगे वेजेस, कितना आया 6000, ये लेकिन ये 6000 तो 500 के लिए है, ये तो मेरे को मालूम चल गया वेरिएबल है। अब वेरिएबल है तो कैलकुलेट करते हैं, मैं 500 यूनिट थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी जो हम बजट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 425 के लिए, तो इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, तो 3600 जो हमारा एक्सपेंसेज है, 3600 जो हमारा वेजेज का एक्सपेंसेज है, ये कितनी यूनिट के लिए है, ये है 300 यूनिट के लिए। यहाँ पे जो बजट बना रहे हैं हम 425 यूनिट के लिए है, 85% कैपेसिटी के लिए, तो 425 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाय 425, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो वेजेज हम पे कर रहे हैं वो टोटल कितनी लगेगी। तो हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी वेजेज लग रही है 3600 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाय 425, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं 5100 रुपीज़। कितना पे करेंगे वेजेज 5100। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो कर लेना चाहिए, एक बार थोड़ा ध्यान से कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है इन दो एक्सपेंसेस में आती है, ये दो एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है, मैं बताऊंगा आगे अभी कि कैसे चेक करते हैं ये सेमी वेरिएबल है, लेकिन हम चेक तभी कर पाएंगे जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे भी 3000 था, यूनिट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले 3000 लग रहा था, अभी भी कितना लग रहा है 3000। पहले ये 12000 लग रहा था, अभी भी 12000 लग रहा है, तो ये एक्सपेंसेज फिक्स है, मैंने देख लिया। यूनिट इंक्रीज होने पर डिक्रीज होने पर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फिक्स एक्सपेंसेज है। अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है और यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है, तो ये तो सेमी वेरिएबल बता रहा हूँ मैं, और ये बता रहा हूँ वेरिएबल। कैसे चेक किया, तो मैंने बताया आप ऐसे चेक कीजिए कि 3600 पे जो चार्ज हो रहा है, 3600 जो चार्ज हो रहा है वेजेज 300 यूनिट पे, और अगर 500 यूनिट बनाएंगे, तो अगर हम 500 यूनिट बनाएंगे तो कितना लगना चाहिए 6000, और यहाँ पे देखिए 6000 लग रहा है, मतलब बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है ये वेरिएबल एक्सपेंसेज है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। आगे देखिए स्टोर, अब स्टोर को भी हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि स्टोर वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो स्टोर को मैंने चेक किया, स्टोर है 4500, ये लगा है कब 300 यूनिट पे। अगर हम 500 यूनिट बनाएं, अगर हम 500 यूनिट प्रोड्यूस करें तो स्टोर कितना लगना चाहिए, तो देखिए 1500, 15 5 जा 75, सही है। तो 7500 जो चार्ज पे कर रहा हूं वो बिल्कुल सही आ रहा है 500 यूनिट पे, पहले भी इतना ही लग रहा था और हमारे अकॉर्डिंग भी इतना ही लगना चाहिए, मतलब ये भी क्या है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जब वेरिएबल है तो इसको यहां पे लिखो स्टोर। स्टोर कितना पे कर रहे हैं हम 4500 पे कर रहे थे, कितनी यूनिट पे 300 पे। अगर 425 बजट इसी के लिए तैयार कर रहे हैं हम, बजट किसके लिए तैयार कर रहे हैं 425 यूनिट के लिए, तो 425 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4500 जो एक्सपेंसेस है 300 का, देखिए 4500 दे रखा है, कितनी यूनिट का है 300 का, तो 4500 एक्सपेंसेस है 300 यूनिट का, और 425 इतनी यूनिट हमको प्रोड्यूस करनी है। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए 15 × 425
ये आपका लगेगा 6375, 6375, 6375 आपका ये चार्जेस लगेगा। फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस आपने कर लिए। अब हम देख लेते हैं सेमी वेरिएबल। क्या देख लेते हैं हम? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल के लिए समझने के लिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने इसको मिटा लिया। अब देखते हैं मेंटेनेंस। देखिए ये दोनों भी हम सॉल्व कर चुके हैं, इंश्योरेंस, वेजेज, स्टोर, डेप्रिसिएशन, ये चारों पॉइंट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेंटेनेंस और पावर। ये एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल है। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से चेक करेंगे हम कि ये सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल है या फिक्स। ये तो हम देख चुके हैं कि फिक्स तो नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? अगर फिक्स होता तो ये दोनों बराबर होते, सेम होते। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स तो नहीं है। अब ये कैसे चेक करें कि ये वेरिएबल नहीं है? भाई अब ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो देखिए अगर वेरिएबल होगा, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल कैसे चेक करते हैं कि यहाँ पे 3300 लग रहा है। कितना चार्ज लग रहा है? 3300। कितनी यूनिट पे? 300 यूनिट पे। तो 500 यूनिट पे कितना होना चाहिए? चेक कर लीजिए। तो 3300 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500, ये जो एक्सपेंसेज है आपका होना चाहिए 5500। कितना होना चाहिए? 55। लेकिन यहां पे कितना दे रखा है? 45। देखिए 3300 एक्सपेंसेज है, कितनी यूनिट का है? 300 यूनिट का। 3300 एक्सपेंसेज 300 यूनिट का है, तो 500 यूनिट का एक्सपेंसेज जो होना चाहिए 5500 होना चाहिए, जबकि एक्सपेंसेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4500। तो क्वेश्चन तो सही है। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेज है ये वेरिएबल नहीं है। अगर ये दोनों अमाउंट मैच कर जाती तो ये एक्सपेंसेज क्या होता? वेरिएबल। पहले के क्वेश्चन में वेजेज में और स्टोर में मैच करी थी, अब मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेज है ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है। और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेमी वेरिएबल का मतलब इसमें अब फिक्स और वेरिएबल दोनों है। इसमें फिक्स पार्ट भी है और वेरिएबल भी पार्ट भी है। तो फिक्स और वेरिएबल को हम अलग अलग कर देते हैं, फिक्स कितना और वेरिएबल कितना। तो देखिए 3300 आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लिख लीजिए, चेंजेज इन अमाउंट अपॉन चेंजेज इन यूनिट। ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए, चेंजेज इन अमाउंट अपॉन चेंजेज इन यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको ये मालूम चल गया कि ये जो एक्सपेंसेज है, अगर हमने ये पता लगा लिया कि ये जो एक्सपेंसेज है ये वेरिएबल एक्सपेंसेज नहीं है, तो ये बचा कौन सा? सेमी वेरिएबल। मैंने कैसे पता लगाया ये वेरिएबल है कि नहीं है? भाई मैंने कैसे पता लगाया कि ये वेरिएबल नहीं है? मैं फिर से बता देता हूं आपको कि टोटल एक्सपेंसेज यहां पे 3300 हो रहा है। कितनी यूनिट पर? 300 यूनिट पर। तो 500 यूनिट का बजट आपको दे रखा है, 500 पे चेक कर लीजिए कितना है। तो 3300 300 पे है, 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो 5500 होना चाहिए। ये एक्सपेंसेज है कितना? 4500 है। कितना? 4500। इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेज है ये वेरिएबल एक्सपेंसेज तो नहीं है। अगर ये दोनों अमाउंट सेम होती तो हम मानते कि ये वेरिएबल एक्सपेंसेज है। ये उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ रहा है, ये उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है जिस रेशो में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोडक्शन के रेशो में इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका, लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है। तो ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है। सेमी वेरिएबल का मतलब इसमें कुछ पोर्शन है फिक्स का और कुछ पोर्शन है वेरिएबल एक्सपेंसेज का। कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल चेंजेज इन अमाउंट अपॉन चेंजेज इन यूनिट। इस फार्मूले को यूज कीजिए। तो चेंजेज इन अमाउंट कितना है? 3300 से 4500 हुआ। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट तैयार कर लेता हूँ। ये वर्किंग नोट समझ लीजिए आप।
यहीं पे कर लेते हैं, 33 से 4500 यानी कि 4500 माइनस 3300, तो ये कितने का चेंजेज हो गया, 1200 का। सही है भाई, 45 और 33 इन दोनों में मैंने डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना आ रहा है 1200। इसी तरह यूनिट में डिफरेंस देखो, 300 से 500, पहले 300 थी, अब 500 हो गई, तो डिफरेंस कितने का आया 200 का। 1200 डिवाइडेड बाई 200 तो कितना आ गया 6 रुपीज़ पर यूनिट। ये जो 6 रुपीज़ पर यूनिट है ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। भाई 6 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट मिल गई। इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि हमें स्पेस मिल जाएगा। ये आपकी वेजेज आ जाएगी 5100 यहाँ पे, और ये 6375, ये जो एक्सपेंसेज है स्टोर आ जाएगा। ये आपकी वेजेज हो गई, ये आपका स्टोर हो गया। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल को जगह मिल गई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल को हमारे पास जगह मिल गई। अब हम आराम से लिख सकते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 6 पर यूनिट, 1 यूनिट पे 6 रुपये। तो हम देखते हैं 300 यूनिट, 300 यूनिट का एक्सपेंसेस कैसे हुआ। अगर 300 यूनिट मैंने बनाई होगी, 1 यूनिट में 6 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, तो 1800, भाई 300 यूनिट है और पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट 6 रुपये, तो 1800 कॉस्ट आई होगी। जबकि टोटल है 3300, 300 की जो मेंटेनेंस है 3300, इसमें से 1800 क्या है वेरिएबल। तो बाकी जो बची 3300 में से 1800 पे कर दिया, मेरे पास जो पेमेंट बचा कितना बच गया 1500। ये जो 1500 है बैलेंस बचा, ये क्या हो गया फिक्स एक्सपेंसेस। तो मेंटेनेंस को मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देखिए 3300 लग रहा है 300 यूनिट पे, 300 यूनिट पे कितना पे कर रहे हैं हम 3300। अब वेरिएबल कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया ऐसे, डिफरेंस इन अमाउंट 33, 45, 500, इन दोनों में डिफरेंस है 1200 का। चेंजेस इन यूनिट, यूनिट में कितना चेंज हुआ 200 का, 1200 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हमें मिला 6 रुपीज़ पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 1 यूनिट पे 6 रुपये। तो 300 यूनिट प्रोड्यूस करने पर 6 रुपीज़ की रेट से 1800 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। 3300 में ये तो मालूम हो गया कि 1800 क्या है वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो बाकी जो बच गई वो क्या बच गई, बाकी मेरे पास बच गई फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 1500, फिक्स कॉस्ट लिख दी मैंने 1500। अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे जो लिखनी है, यहाँ पे ये 1800 नहीं लिखनी है, क्योंकि ये 1800 जो कॉस्ट है ये तो कितने की है 300 यूनिट की। ये जो 1800 कॉस्ट है ये 300 यूनिट की कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पे जब हम बजट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम बजट बना रहे हैं 425 यूनिट के लिए। तो 6 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 425, ये आएगा 6 रुपये। 1 यूनिट का खर्चा है, 425 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो एक्सपेंसेस आएगा वो आएगा 2550। ये आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया और ये फिक्स एक्सपेंसेस हो गया मेंटेनेंस का। ये मेंटेनेंस का वेरिएबल और फिक्स हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास पावर भी है, पावर भी वेरिएबल भी है इसमें और फिक्स भी है। तो हम देख लेते हैं वेरिएबल कितनी और फिक्स कितनी। देखने का तरीका वही होगा जो हमने मेंटेनेंस में यूज किया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को जानना चाहते हैं एग्जाम में कि ये टेक्निक आपको आती है या नहीं आती, इसीलिए ये क्वेश्चन जनरली आपके सामने आ जाता है एग्जाम में। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अभी मेंटेनेंस हमने सॉल्व किया, मेंटेनेंस को जैसे चेक किया ठीक उसी तरीके से हम पावर को और फ्यूल को चेक करेंगे कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। ये जो 4000 एक्सपेंसेज है, ये जो 4000 एक्सपेंसेज है 300 यूनिट का है। 500 यूनिट पे कितना होना चाहिए,
भाई 500 यूनिट का बजट ये है, यहाँ पे 5000 बता रखा है। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई, 4300 पे लग रहा है तो 5000 पे कितना लगना चाहिए, कैलकुलेट करके देख लेंगे। कैलकुलेट किया हमने, 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500, ये लगना चाहिए 6667 6667 इतना एक्सपेंसेस होना चाहिए। है क्या? नहीं है। अरे नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हुआ है जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब इंक्रीज तो हुआ है, तो ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है। मालूम पड़ गया कि ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज है। अब क्या करें, तो फर्स्ट हमें ये देखना था ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब ये तो मालूम पड़ गया सेमी वेरिएबल है, क्योंकि अगर ये 5000 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 6067 और ये यहाँ पे 5000 दे रखा है, दोनों में डिफरेंस है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल है तो कैलकुलेशन वैसे ही करो, वेरिएबल पर यूनिट पता लगाओ। कैसे पता लगाएं? फार्मूला यूज करो, चेंजेज इन अमाउंट अपॉन चेंजेज इन यूनिट। चेंजेज इन अमाउंट अपॉन चेंजेज इन यूनिट फार्मूला यूज करेंगे तो मालूम चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम क्या पे कर रहे हैं। 4000 माइनस 5000, ये हमने किया 5000 माइनस 4000, तो हमारे पास 1000 आ गया डिफरेंस। आउटपुट में कितना डिफरेंस था, 300 500, तो 200 का, यानी एक यूनिट पे 5 रुपीज पे कर रहे हैं। ये 5 रुपीज क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 300 यूनिट है, बजट जो दे रखा है 300 का है, तो 300 इंटू 5 1500, ये वेरिएबल होना चाहिए। ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में देख लीजिए आप, 300 इंटू 5 ये 1500, ये वेरिएबल होना चाहिए। टोटल है 4000, टोटल एक्सपेंसेस कितना पे किया है 4000, इसमें से 1500 ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल ये है आपका पावर, ये है पावर। इसमें से वेरिएबल कितनी है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट आ रही है आपकी 1500, ये वाली 300 इंटू 5, तो आपके पास ये जो 2500 बच रहा है ये क्या है, फिक्स। और फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स होता है, तो फिक्स तो आपका लगेगा 25, चाहे आप यूनिट कितनी भी बनाओ, यूनिट आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो प्रोडक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स 2500 था तो 2500 ही लगेगा। अब बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल 5 रुपीज पर यूनिट है, 5 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पे आपको क्या लगता है 1500 लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो बजट है ये 425 का है, जबकि ये जो एक्सपेंसेस निकाला है ये आपने निकाला है 300 यूनिट के लिए, ये 300 यूनिट के लिए है। और ये हमने वर्क रफ में निकाला ये देखने के लिए कि इसमें 4000 यूनिट में ये 4000 जो हमने एक्सपेंसेस किया, इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है और फिक्स एक्सपेंसेस कितना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें मालूम चला कि 5 रुपीज की रेट से 300 यूनिट का होता है 1500, तो 4000 में से 1500 लेस कर दिया, बाकी जो बचा वो फिक्स है। हमने लिख दिया फिक्स 2500 और वेरिएबल 5 रुपीज पर यूनिट है, तो 425 यूनिट है हमारे पास भाई, 425 यूनिट है, एक यूनिट पे 5 रुपए पे कर रहे हैं, तो 425 को इंटू करो 5 से, 2125, ये आ गया आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो 2125 और फिक्स एक्सपेंसेस हो गया आपका 2500। अब ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस ऐसा नहीं बचा जो हमने छोड़ दिया हो, सारे क्वेश्चन ले लिया। 85% के लिए बजट तैयार करना है, 85% के लिए बजट तैयार कर लिया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 85% यूनिट की कैलकुलेशन हमने कैसे की। 300 यूनिट है 60% यूनिट पे, तो 85 पे कितनी हो जाएगी, ये सॉल्व किया 425 भाई। 300 है 60% कैपेसिटी पे, 60% कैपेसिटी पे कितनी यूनिट बना रहे हैं 300, तो 85% पे कितनी बनाएंगे 425। ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया, इन सब का टोटल किया अमाउंट का, ये है अमाउंट रुपीज, तो रुपीज का टोटल करो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, टोटल करके देख लेते हैं। 3000 प्लस 12,000 5100 प्लस 6375 2550 1500 2125 और 2500 35,150। ये जो आपकी कॉस्ट आ गई 35,150।
इसको कह देंगे हम टोटल कॉस्ट। क्या कह देंगे? टोटल कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्प करेगा आपकी आगे इस चैप्टर को समझने में। बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम आई होगी इसमें या अब आगे आएगी आप उसको निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। मैं आगे उसको अपने वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा और उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। आगे फिर मिलते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ। सही है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।